हाँ जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो मॉडल करवा दी थी हमने जे थॉमसन मॉडल करवा दिया था, एक रदरफोर्ड मॉडल करवा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद कुछ कॉमन सी डेफिनेशन आती हैं, जैसे कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन है, जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, या फिर कहने का मतलब न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इज कॉल्ड उसका एटॉमिक नंबर। अगर तुमने न्यूट्रल नहीं लिखाना तो जैसे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब ये बोल देते हो कि स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यह क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये अपने वाले 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और इसके ऊपर क्या देगा, लॉस करते ही पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। इसीलिए बोला था कि भाई एटॉमिक नंबर को तो सिर्फ इतना ही बोलो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा कि न्यूट्रल है या आयनिक है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया ना, तो आगे लाइन लिखनी पड़ेगी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। अब बात आती है एटॉमिक मास की। तो मैंने बताया था कि जी मास क्या चीज होती है, जितनी किसी भी सब्सटेंस के अंदर फिजिकल क्वांटिटी फिलअप होती है। अब एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो सीधी बात है, अगर उन सभी को जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास मास निकल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बात आती है कि जी इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत बहुत कम होता है। इतना कम हो सकता है होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल ही कर देते हैं। तो एटॉमिक मास हमारा किसके इक्वल होगा भाई, प्रोटॉन प्लस है न्यूट्रॉन के। तो अगर आपको मैं सिंबल किसी भी एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट करूं तो उसको हमने मान लो Z से मान लिया, तो इसके नीचे यहां पर तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास। बुक में क्या लिखा होता है कि जिस सिंबल को तो रिप्रेजेंट करते हैं X से, एटॉमिक नंबर को किसे करते हैं Z से, और एटॉमिक मास को किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई A से। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और ये बात याद रखना कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर और प्लस में न्यूट्रॉन। तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा किसके बीच में भाई, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में। अब इससे अगली वाली डेफिनेशन आती है हमारे पास आइसोटोप की। तो एक बात तो ये याद रखना कि जहां पर भी आपको आइसो नाम दिख जाता है ना, तो ये सोच लेना कि कुछ ना कुछ चीज क्या होगी, सेम होगी। अगर मान लो मैं आइसोटोप की बात करूं, तो आइसोटोप वो होते हैं जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका मास क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। द स्पीसीज विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। उसी तरीके से हाइड्रोजन की तुम बोलते हो कि 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। इससे जस्ट अपोजिट होती है आइसोबार। अपोजिट क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर सेम था, इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या कर देंगे हमें, डिफरेंट। लेकिन जो डिफरेंट था वो क्या कर देंगे, सेम। तो एटॉमिक मास क्या होगा भाई, सेम होगा। जैसे ही आर्गन और कैल्शियम है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का मास कितना होता है, सेम। तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार। एक होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पर तुम देखते हो कि नियोन
का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमने अभी भी दिखाया था आपको कि इसको कैसे फिलअप करते हैं 2 1 स्क्वायर फॉर्मूले से। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर कितना पुट करोगे 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर है 1, 2 1 जा 2। दूसरी सेल में यहाँ पर क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर है 4, 2 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, 2 और 8 है 10 और 1 है 11 हो गए। लेकिन स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा, लॉस कर देगा। तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन बचेंगे लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम डिटो यहीं पे फ्लोरीन का एग्जांपल ले लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 2, दूसरी में कितने हो जाएंगे 7। फिर से तुम क्या बोलोगे कि स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, गेन करते ही क्या हो जाएंगे 2 और 7 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव। यहाँ पर हम क्या कर देंगे अप नेगेटिव। तो ये जो अप नेगेटिव है नियॉन है Na पॉजिटिव है, ये क्या होते हैं एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस की। इससे अगले वाला टॉपिक जो है वो हमारा आएगा एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में, और एक हम आपको वेव के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है।